हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग घुटने पर आप लोगों के शानदार प्रदर्शन के कारण जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो घुटने पर आ गया। नॉर्मलाइजेशन वापस 80,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट के लिए रीओपन कर दिया गया विंडो। कल वो फॉर्म भर लिए और इसके साथ साथ एग्जाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये तीन वो मेजर डिमांड था जिसको लेकर कल भारी संख्या में छात्र सड़क पे उतर गए दीपक सर के नेतृत्व में। और इतनी बड़ी संख्या थी कि आयोग और सरकार दोनों हिल गया और नॉर्मलाइजेशन भी वापस हो गया। ऑफिशियली 80,000 स्टूडेंट के लिए फॉर्म रीओपन कर दिया गया है। और जो तीसरी चीज हुई, एग्जाम डेट बढ़ा के मार्च कर दिया गया। अब जब मजा खुद का ही ले रहे हो तो थोड़ा हम भी आपका मजा ले ले। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बताइए। टीचर्स साथ नहीं देते, दुकान चला रहे हैं और कई सारी अच्छी अच्छी बातों से शिक्षकों को सम्मानित करते रहते हैं। टीचर्स तो ऐसे दुकान चला रहे हैं जैसे कि आप देशभक्ति के लिए बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और अगर आपको आईएएस और यूपीएससी के अंदर आईएएस का पोस्ट मिले तो आप बीपीएससी के किसी पोस्ट को छोड़ के जाओगे नहीं, क्योंकि बिहार के साथ बड़ा लगाव है ना। तो अक्सरहा ब्लेम करते हुए देखा गया। कल के पहले दीपक सर ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने स्टूडेंट को बुलाया कि आप चलिए हमारे साथ, बीपीएससी ऑफिस चलते हैं। आई थिंक 10 की संख्या से ज्यादा नहीं होगा। मैं यहां पे मुझसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। मैं अभी 3 दिन के लिए यहां नहीं था, मैंने कारण बता दिया उन लोगों को क्यों नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि टीचर आपके साथ खड़ा था ना, जो दीपक सर वो आपके साथ खड़े थे ना, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे वीडियोस बना के। और मुझे जहां तक लगता है कि मेरे या किसी और टीचर्स के वीडियो के नीचे जितने कमेंट हैं, उनके खुद के वीडियो के नीचे जितने कमेंट्स हैं, उसका जितने कमेंट्स हैं, आई थिंक उसका ही 1% नहीं आया। और को तो छोड़ दीजिए। और तर्क क्या है? कोई कहता है 80,000 के गैंग वाले हो, कोई कहता है कि इनको अपना दुकान चलाना है। वो तो फुटपाथ पे खड़े होकर दुकान ही चलाने गए थे। आ जाओ हमारा कोर्स ले लो, है ना। और आप किसी के यहां जाते हो और पढ़ाई करते हो तो बिना सैलरी का आप नौकरी करेंगे। इस तरह की जो मानसिकता है, इस मानसिकता ने बहुत सारे वो शख्स जो आपके साथ खड़े हो सकते थे उनको आपने अपने साथ खड़े नहीं होने दिया और अपनी किस्मत खुद से लिख डाली है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। देखो, पता तो था ही कि क्या होने वाला है। पता तो था ही क्या होने वाला है। एज किसी को 42 चाहिए, स्टूडेंट 100 भी नहीं है, संख्या लाखों में। एज किसी को जिसमें अभी फॉर्म रीओपन करने के लिए कितने, कम से कम 85,000 प्लस, संख्या 15 भी नहीं है। दूसरी तरफ और क्या है, एग्जाम डेट एक्सटेंड को छोड़ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में जितने स्टूडेंट हैं सब है, संख्या 100 भी क्रॉस नहीं कर रहा है। यानी किसी को नॉर्मलाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है। किसी वो लिटरली नॉन सीरियस स्टूडेंट थे जो ये 80,000 85,000 जो फॉर्म भरे ना, ये नॉन सीरियस स्टूडेंट थे। आयोग ने 100% सही कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आयोग लिटरली सीरियस था, वो सीरियसली था। वो हम लोग समझ नहीं सके, हम लोगों को लगा कि सीरियस स्टूडेंट के साथ है। आयोग को पहले पता था वो सब नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं, उनको फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। और जब डिजिटल कैंपेन, डिजिटल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैंपेन चलता है, वहां भी रिक्वेस्ट की जाती है तो आंकड़े वहां भी इसको क्रॉस नहीं करते हैं। दिक्कत ये है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अभी एक लेटर वायरल हो रहा है, मैंने देखा नहीं, आया है मेरे पास। अगर वो एज इट इज सही है तो आप नॉर्मलाइजेशन को शायद फेस करने वाले हैं, शायद फेस करने वाले हैं। और ये जो स्थिति आपने कल किया है, ये बड़ा ही शर्मनाक स्थिति। ये वो स्थिति है जिसके कारण आज तो छोड़ दीजिए, कल भी आपका साथ कोई नहीं देगा। और ये खुद से आपने किया है। आप ढूंढते हैं कि कोई लीड करे, कर तो रहे थे लीड। कल दीपक सर का ब्लेम तो लगा दे तो अलग अलग टीचर्स पे कि नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिए, फलाना है, ढिमाका है।
तो आप तो विरोध में थे ना, क्यों नहीं उतर गए साथ में? क्या पटना में स्टूडेंट्स की संख्या इतनी कम है? क्या पटना के कोई स्टूडेंट नहीं चाहते नॉर्मलाइजेशन हो? बाहर से स्टूडेंट लाने की बात होती है, जिसका हम हमेशा से शुरू से विरोध किए कि बाहर से छात्रों को आने की जरूरत नहीं है। अगर यहां के छात्र नहीं जग रहे हैं, बाहर इवन पटना के बाहर भी छात्रों की जरूरत नहीं है। पटना में लाखों की संख्या में स्टूडेंट है, उनमें से सैकड़ा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, 100 स्टूडेंट भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और तैयारी पीसीएस की होती है, जो बटोगे और कटोगे का जो फॉर्मूला है ना, वो तो पूरा लागू हो ही गया आप लोगों पे। और बट भी रहे हो और कट भी रहे हो, आगे भी कटोगे। अलग अलग सिपाही के स्टूडेंट अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर। आपके अलग डिमांड है, तो वहां पे तो संख्या है तो टीचर्स है, वहां पे संख्या है तो टीचर्स हैं, उनको सपोर्ट करने वाले अलग अलग लीडर्स हैं। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? दुआ कीजिए ऊपर और आयोग कितना, उतना संख्या, उतने टीचर्स, उतने वहां पे लीडर्स हैं, उतने उस लेवल पे सपोर्ट हो रहा है, फुटेज मिल रहा है उसको, तब तो वहां के आयोग को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार बैठी पड़ी है, आपका कौन सुनेगा? तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। कल की का जो घटना था ना, ये बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला था। ऐसा नहीं था कि हमने इसके पहले कोशिश नहीं किया था, हमने भी कोशिश किया था। संख्या उससे भी कम थी, जितनी कल थी उससे भी कम संख्या थी। और ये उस समय की बात है जब चीजें पीक पर थी, और ये स्थिति कंटिन्यू मेंटेन है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये स्टार्टिंग से ही कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो कभी आंकड़ा ये तो कभी टच ही नहीं हुआ। लाख कोशिश करते रह गए, ये आंकड़ा टच नहीं हुआ। खोज रहे हैं कि आखिर किसको चाहिए 42 मैक्सिमम एज, कौन है जो 85,000 स्टूडेंट जिसका फॉर्म भरना छूट गया, और ये कौन है जो नॉर्मलाइजेशन नहीं चाह रहा है। मतलब जब, और इसको लेकर पता है, इसको लेकर कई सारे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम लोग भी जानते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग को नहीं पता है कि आप लोग नहीं आओगे, ये पता है नहीं आएंगे आप लोग। फिर भी अपना जो फर्ज है वो तो सबने अपने अपने हिसाब से किया, और जिन्होंने नहीं किया उसकी कोई गलती नहीं है। जब जिन्होंने नहीं किया, जिस टीचर्स ने नहीं किया, जिस लीडर ने नहीं किया, उनकी क्या गलती है? उनको पता था कि यही होने वाला है, उनके पास पुराना एक्सपीरियंस है। और जिन स्टूडेंट ने नहीं किया उनके लिए क्या? जैसे आज हम आज कई बार बोले कि नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं थे, उन्होंने लास्ट में फॉर्म नहीं भरा, तो स्टूडेंट की गलती है, चलो ठीक है। आयोग ने लास्ट तक सर्वर क्यों नहीं ठीक रखा, तो उसके लिए क्या? तो यहां पे आपको फलाना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ढिमाका सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपना कोर्स बेच रहा है, तो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है करके खूब ड्रामा किए। और जो स्टूडेंट जिसको चाहिए वो नहीं, उसके लिए क्या? तो ये जो आज स्थिति आपने अपना किया है ना, इसने आयोग का जो डिसीजन हिल भी गया होगा ना, आयोग थोड़ा सा घबरा भी गई होगी अगर, तो आयोग अब कॉन्फिडेंस में है कि कुछ नहीं हो सकता इन लोगों से। ये ऐसे ही है, जो करना है करो, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। आयोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आयोग को बोलो कि अब जो करना है। अब मुझे जो लेटर आ रहा है, एक बार मैं उसको देखता हूं, उसके लाइन में क्या लिखा हुआ है। आई थिंक वो शायद न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसा आया है कि अलग अलग सेट तैयार हो रहा है। अलग अलग सेट, जिस तरह से कमीशन के अंदर, जिस तरह से कमीशन में बीपीएससी ने कन्विंस किया था, इस तरह से वो सारे प्रोसेस के साथ अगर वो लेटर है, तो कंफर्म मानिए कि नॉर्मलाइजेशन को आप झेलने वाले हैं। आप नॉर्मलाइजेशन झेलने वाले हैं, और ये सिर्फ आप अपने कारण झेलेंगे। लेट्स सी क्या होता है, वो तो बात की बात है, कितना सही है कितना गलत है लेटर। लेकिन जो कल हुआ, उसने वो सारी चीजों पे, सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया। सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब तो गलती से कोई सोच भी रहा होगा ना, वो अब तो आएगा ही नहीं। सोच भी रहा होगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी संभावनाएं आप लोगों ने बहुत अच्छे से दफन कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आपका एग्जाम है, हमें तो पढ़ाना है, हमारी संस्थान है, बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। फंसोगे आप, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो हम पढ़ाना तो उतना ही है, हमें तो उतना ही पढ़ाना है। नॉर्मलाइजेशन लागू हो या नहीं हो, वो तो आपको एग्जामिनेशन में फेस करना है। वो तो आपका जब स्कोर आएगा तब किस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे आपका रिजल्ट बनेगा, वो तो आपका तय करेगा ना। हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है इससे?
सब्जेक्ट्स तो कम हुए नहीं, हमारा बर्डन थोड़ी ना बढ़ा है। तो थोड़ी समझदारी दिखाइए, जो साथ में आने की कोशिश भी कर रहे हैं उसको भी अपने हरकतों से जो दूर कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है इससे, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है और किसी का नहीं, किसी का नहीं। मौका आएगा, सब धीरे धीरे बाहर होंगे, समझ में तो आ ही रहा है ना। तो इसीलिए कोशिश की गई थी, है में नहीं बात हो रही है, थी कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जाए और चीजों को ठीक किया जाए, बट किसके लिए की गई थी पता ही नहीं चला शुरू से लेकर आखिर तक। और खासकर लास्ट में ताबूत पे कील ठोकने का काम कर दिया, कहानी खत्म। अब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, 13 तारीख को आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए टूट पड़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।